जब भी कोई अपराध घटता है तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि एफआईआर दर्ज कराएं। लेकिन जब हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं हमें पता लगता है कि पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, हमें घुमा रहे हैं। सो एक जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसे और हम पीड़ा देते हैं इस सिस्टम के द्वारा। हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर पुलिस वाला एफआईआर दर्ज ना करे तो हम नजदीकी पुलिस कमिश्नर के पास जा सकते हैं। वहां से ना हो तो 156(3) सीआरपीसी का यूज करके मजिस्ट्रेट साहब से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। नो डाउट ये कानून तो साफ रहा है। हमें पता है कि हम अल्टीमेटली एफआईआर दर्ज तो करवा ही लेंगे, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अगर मेरे साथ कुछ घटना आज हुई है और मैं 156(3) का सहारा लूं, सो उस एफआईआर को दर्ज कराने में 15 से 20 दिन लगेंगे। सो हो सकता है सामने वाला एक्यूज, जो आरोपी, वो इतने समय तक जो एविडेंस है वो क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय, और आपका केस क्या हो जाएगा, वीक। सो ऐसा क्यों नहीं होता है जब मैं एफआईआर दर्ज करवाऊं तो पुलिस वाले को एफआईआर दर्ज करनी पड़े, अगर नहीं करे तो उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। सो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इशू को समझकर लैंडमार्क जजमेंट दिया है। और जजमेंट में बताया कि पुलिस वालों की क्या ड्यूटी है और आप एफआईआर को कैसे और किस तरीके से लॉन्च किया जाएगा। मैंने सोचा इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं और जनता को जागरूक करूं कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कराएं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका एडवोकेट दोस्त कुणाल चंद्रमणि और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल गॉसिप्स। ये वो चैनल है जो आपको जागरूक करता है हर छोटे से छोटे कानून के बारे में और आपको जागरूक करता है आपके अधिकारों के बारे में। शुरू करते हैं आज का ये खास इंपॉर्टेंट वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपकी कोई कानूनी समस्या है तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। उस व्हाट्सएप नंबर पर जाके आप मुझ तक पहुंच सकते हैं और अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और अपने ग्रीवेंसेस को आप सॉल्व कर सकते हैं। खैर, आज बात कर रहे हैं एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की, जहां हम आपको बता रहे हैं कि एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाल ही में 2023 में नया कानून बनाया है। सबसे पहले उस लैंडमार्क जजमेंट का नाम, उसका नाम है सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। पूरा केस, पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। इस केस में जो कंप्लेनेंट होता है उसके ब्रदर का मर्डर कर दिया गया। वो इस बात से व्यतीत हुआ, नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रिक्वेस्ट की। वो रिक्वेस्ट करता है कि 302 आईपीसी में मेरा एफआईआर को दर्ज किया जाए और मेरे भाई को जिसने मारा है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। लेकिन इस बात को जान के वो शॉक हो गया कि इतने चक्कर काटने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उसकी एफआईआर को दर्ज नहीं कर रहे। अब वो इस बात से नाराज हो गया और पहुंचाया सीधा मुंबई हाई कोर्ट विथ क्रिमिनल रिट पिटिशन। वैसे नो डाउट मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि लॉ कहता है कि आप कमिश्नर साहब के पास चाहिए, 156(3) में चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इस फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ है तो आप सीधा अपने हाई कोर्ट के दरवाजे को भी खटखटा सकते हैं, जैसा कि इस केस में कंप्लेनेंट ने किया। लेकिन जो बॉम्बे हाई कोर्ट थी, क्रिमिनल रिट पिटिशन को उसको एंटरटेन नहीं किया और कर दिया डिसमिस। अब वो पहुंचे देश की सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि मेरा ये अधिकार है कि अगर मैं कोई ऑफेंस की एफआईआर लेके जाऊं तो पुलिस पर्सन को क्या करना है, एफआईआर दर्ज करनी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस इशू पे अब टाइम आ गया कि हम गाइडलाइंस दें। वैसे बहुत गाइडलाइंस दिया भी है, लेकिन एक फाइनल गाइडलाइंस देना जरूरी है ताकि देश में एफआईआर दर्ज करने का कानून क्लियर हो जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने लैंडमार्क जजमेंट ललिता कुमारी की जजमेंट को रेफर किया और बताया कि आज के बाद हम 7 पॉइंट्स में ये डायरेक्शन दे रहे हैं जो सबको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप कोई घटना को दर्ज करवाने चाहते हैं पुलिस स्टेशन, आप पेपर पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन लिख के जाते हैं कि आप चाहते हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज हो, तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि वो एफआईआर अगर किसी घटना का उल्लेख कर रही है तो क्या उस एफआईआर में किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस का उल्लेख है या नहीं। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, आपके लेटर या आपका पेपर है उसको पढ़ने से जो आप लेके गए हैं, तो कोई भारतीय दंड संहिता का यानी इंडियन पीनल कोड का कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है तो पुलिस पर्सन को एफआईआर दर्ज करनी होगी। ये मैंडेटरी है। वो ऐसा नहीं कर सकते या आपको ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं करूंगा। सो मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊं और ये बताऊं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है। देखिए, भारत के कानून में क्रिमिनल लॉ में ऑफेंस को दो पार्ट में बांटा गया है। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल का मतलब वो अपराध जहां पे आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस पर्सन को लगता है कि वो आरोपी को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं
जहाँ पे आप डायरेक्ट एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते। आपको पुलिस स्टेशन में जाने से घटना दर्ज कराएंगे तो वो एक अलग रजिस्टर में लिखेंगे, जिसे कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर या नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट वाला रजिस्टर। या एक मैं आपको ऐसा डिफरेंशिएट करूं कि उसमें पुलिस सीधा एक्यूज को गिरफ्तार नहीं करेगी, उसके लिए मैजिस्ट्रेट साहब के यहाँ से आपको वारंट चाहिए होगा। सो ये डिफरेंस है कॉग्निजेबल में और नॉन कॉग्निजेबल में। सो रेप, मर्डर, थेफ्ट जिसमें 3 साल से ज्यादा सजा हो, ये सब हो गए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जहां पे आप डायरेक्ट आपको एफआईआर हो जाएगी दर्ज। जो आप डिफेमेशन की बात करें या ऐसे कुछ ऑफेंस की बात करें, सो यहाँ पे आ गई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बात को क्लियर किया कि अगर आपकी एफआईआर में कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, सो पुलिस पर्सन को उस एफआईआर को दर्ज करनी होगी, वो मना नहीं कर सकता। अब उन्होंने जो दूसरा डायरेक्शन दिया, वो जो दूसरी बात कही कि अगर पुलिस पर्सन को उस एप्लीकेशन को पढ़कर लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो ही नहीं रहा है, तो इस बात की इंक्वायरी करेगा। इसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहेंगे लॉ में। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और कहेगा कि क्या आपकी ऑफेंस जो आपने पेपर लेके आए हो, वो सिर्फ इस हद तक इंक्वायरी करेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये वो नहीं देखेगा कि आप जो केस लेके आए हो, वो जो एफआईआर लेके आए हो, क्या वो सही में आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या एविडेंस है, क्या प्लस है, क्या माइनस है, वो इस स्टेज पे नहीं देख सकता। अगर आपकी एफआईआर पढ़ने से उसको ये क्लियर नहीं होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं, सो मैक्सिमम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, वो भी इस हद तक, ये पता लगाने के लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहीं से आती है तीसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है कि जब सेकंड पॉइंट पे ये जब इंक्वायरी करेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है या नहीं बनता है, तो अगर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो उसको एफआईआर दर्ज तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद उस पुलिस पर्सन को लगता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है, सो इस केस में वो आपकी एफआईआर को क्या करेगा, क्लोजर, और उसको रीजन भी देना पड़ेगा। उसको अपने रजिस्टर में रीजन दर्ज करना पड़ेगा कि क्यों उसको लगा कि इंक्वायरी करने के बाद उसकी एप्लीकेशन पे कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं हुआ और इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं करी। तो उसको पूरा रीजन देना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रीजन देना होगा उसकी एक कॉपी कंप्लेनेंट को दी जाएगी, वो भी कितने टाइम में, 1 वीक में। सो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको लगता है कि आपकी एफआईआर पुलिस वाले दर्ज नहीं कर रहे हैं और उनको लगता है कि एफआईआर में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा है, सो उसका क्लोजर लगाएंगे, और क्लोजर लगाने के बाद आपको रीजन देंगे, वो 1 वीक में आपको कॉपी देंगे। अब चौथी बात आ गई कि अगर ये सब बातें क्लियर करने के बावजूद अगर वो पुलिस पर्सन आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, अगर आपके एफआईआर से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है और वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, या आपकी एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट नहीं होता है और वो रीजन भी नहीं देता है, ना वो कॉपी देता है, सो उस कंडीशन में पुलिस पर्सन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उस पुलिस ऑफिसर को नहीं छोड़ा जाएगा जो विक्टिम्स के साथ ऐसा कर रहे हैं। पांचवें पॉइंट में आऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में हम ये देखते आए हैं कि पुलिस इस स्टेज पे इंक्वायरी करती है कि अपराध घटित हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस भूल जाती है कि ललिता कुमारी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर कर दिया कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी सिर्फ आप इस बात की करेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्लस माइनस एविडेंस के रिगार्डिंग आपको अभी नहीं करना है कुछ, वो ट्रायल का हिस्सा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप अगर आप एप्लीकेशन लेके आए, सो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब मैं सिंप्लीफाई करके एग्जांपल से समझाऊं। सपोज आपके घर में कुछ चोरी हुआ, अगर आप उस घटना को दर्ज कराने के लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आप लिखते हैं कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर पे एक सर्वेंट था, मेरे यहाँ से इतना सोना या इतना पैसा लेके भाग गया, सो ऑब्वियस सी बात है आपकी एफआईआर से पढ़ के लग रहा है कि यहाँ पे ऑफेंस बन रहा है और ऑफेंस बन रहा है थेफ्ट का। सो उस पुलिस पर्सन को, उस पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करनी होगी क्योंकि लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर सपोज वो पुलिस को समझ नहीं आ रहा है कि वो इंक्वायरी, फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो पुलिस इंक्वायरी करेगा जो आप एप्लीकेशन में बात कह रहे हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है। उसको क्रिमिनल मैन्युअल यानी क्रिमिनल लॉ यानी क्रिमिनल लॉ या आईपीसी में उसको पता लग जाएगा कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नहीं। अगर है तो दर्ज करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर उसको रीजन देने पड़ेंगे। यहीं से छठी बात कोर्ट ने बोली कि ये भी टाइम पे आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप कोई एप्लीकेशन लिख के जाते हैं, अगर लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बन रहा और इंक्वायरी भी कर दिए और आपको बताते भी नहीं, वो लेके बैठे रहते हैं, सो आप 10 चक्कर काटेंगे वहां, तो आपको फिर पता चलता है यार ऐसा वो बोलते हैं कि हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दे दिया, विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्म करना है कि हम दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं एफआईआर आपकी। आपको जागरूक करने के मैं ये कानून बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे
कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप अपनी आवाज़ को क्या कर सकें, बुलंद। और साथ ही साथ कोर्ट ने आखिरी में ये बात कही कि जो भी आप कंप्लेन जो आप एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उस पे पुलिस कुछ भी कार्रवाई करे, चाहे दर्ज करे या चाहे नहीं करे, चाहे इंक्वायरी करे या नहीं करे, उसको हर चीज़ अपने थाने में रखी हुई जनरल डायरी में, जिसे हम जीडी कहते हैं, उसमें उसको मेंशन करना होगा, जिसे हर घटना का एक रोजनामा लिखना पड़ेगा कि उसने उस कंडीशन में क्या किया। अगर एफआईआर दर्ज की तो उसके बारे में, अगर नहीं की तो उसके बारे में भी लिखना होगा। ये सब बात उन्हें अपने डायरी में लिखना होगा ताकि कल कोई इंक्वायरी हो तो हमारे पास एज अ एविडेंस रहे। तो आपने इन 7 पॉइंट से जाना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एफआईआर पर क्या नया कानून दिया है, क्या नई गाइडेंस दी है। सो ये 7 पॉइंट्स आप ज़रूर जान लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, आस-पास लोगों को बताइए। और आज भी ऐसा देखा गया है कि पुलिस पर्सन एफआईआर दर्ज नहीं करते। इनफैक्ट कई लॉयर ऐसा जाते हैं, और एज़ अ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ कि क्लाइंट के साथ हम जाते हैं तो पुलिस पर्सन किस तरह परेशान करते हैं एक विक्टिम को और पीड़ित करते हैं कि उसकी एफआईआर को दर्ज ना करके। लेकिन समय आ गया है, हमें जागरूक होना है। और आप यूके लीगल गॉसिप्स के सब्सक्राइबर्स हैं, सो आपको ये जानना ज़रूरी है, और आपको अपने अधिकारों को लेके जानना, ये सजग रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोग जागरूक हो सकें और इस देश में परिवर्तन ला सकें। मुझे पूरी उम्मीद है हम मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ अगली बार। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे नो योर राइट्स, इफ यू विद मी यू विल लर्न इट बेटर।